तो चलिए शुरू करते हैं। कल हम लोग जो टॉपिक के ऊपर बात किए थे वो था नेटवर्क मार्केटिंग क्या है और नेटवर्क मार्केटिंग आज के डेट में क्यों करना चाहिए, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में क्यों कनेक्ट रहना चाहिए। और नेटवर्क मार्केटिंग को जितना हो सकता है मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस में मुझे जितना समझ आया है वही चीज़ मैं आप लोगों के सामने शेयर किया, ताकि आप लोगों को भी सामने आने वाले दिन में ये मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस मदद कर पाए आपके जर्नी में। और आज हम लोग जिस टॉपिक में बात करेंगे वो शायद आप लोग देखे होंगे पोस्टर में, वाई पीपल फेल इन नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग में लोग फेल क्यों होते हैं। तो पहले एक चीज़ मैं आप लोगों को सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग में एक भी इंसान फेल नहीं होता है। ये सुनने में अजीब लगेगा, फिर सर अपने नेटवर्क मार्केटिंग में फेल लिखे क्यों हैं वहाँ पर कि नेटवर्क मार्केटिंग में फेल होते हैं, क्योंकि फेल वो लोग खुद अपने आप को अनाउंसमेंट करते हैं कि मैं फेल हो गया, या फिर बाहर का लोग उनको फेल बोलते हैं। लेकिन एक्चुअल में फेल का मीनिंग क्या होता है पहले थोड़ा बहुत इसको समझते हैं। फेल उसी को बोलते हैं जब कोई इंसान कोई काम करता है दिल दिमाग से 100% उसको काम करते हैं और उसके बाद एक टाइम इन्वेस्टमेंट करने के बाद 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल कोई भी, यानी कि हर एक काम का एक टाइमिंग होता है, वो टाइमिंग देने के बाद भी अगर कोई इंसान उस जगह पर नहीं पहुँच पाया है, सफल नहीं हुआ, तो उसको बोलते हैं फेलियर। नहीं नेटवर्क मार्केटिंग में, लेकिन अगर देखा जाए तो नेटवर्क मार्केटिंग में ज़्यादातर लोग जो लोग खुद को फेल बोलते हैं या फिर जो लोग बोलते हैं वो नेटवर्क मार्केटिंग एक दिन किया था, या फिर बहुत सारे लोग बाहर आप लोग भी सुनते होंगे कि मैंने भी किया था, ऐसा कोई मेरे पास भी ऐसा कोई आया था और मैं फेल हो गया, मेरे से हुआ नहीं। या फिर वो लोग एक्सक्यूजेस बहुत सारा देते हैं, कंपनी ख़राब है, कंपनी भाग गया, क्या बोलते हैं सीनियर ख़राब है, प्रोडक्ट ख़राब है, सिस्टम ख़राब है, अपने अपने हिसाब से जो लोग बोलते हैं। लेकिन कोई भी इंसान आज तक ये इंडस्ट्री में फेल नहीं हुआ है। मैं इसीलिए बोल सकता हूँ क्योंकि आज तक मैं 5 साल में जितने भी लोगों को देखा हूँ, जितने भी लोगों को ट्रेन किया हूँ और जितने भी लोगों के साथ मिल चुका हूँ, उसमें से 90% लोग ही जो लोग फेल अपने आप को बोल रहे हैं वो लोग एक्चुअल में फेल नहीं, वो लोग क्विट कर चुके हैं। यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग में एक ऐसा एक भी नहीं है जो फेल हुआ है, तो कौन है? क्विटर है, यानी कि जो क्विट कर देते हैं। अभी क्विट क्यों करते हैं? तो अभी फेल का हिसाब से ही मान लेते हैं चलो कि वो लोग फेल ही है। मैं तो बोल रहा हूँ कि वो क्विट है, क्योंकि क्विट वो खुद छोड़ दिया, उसको नेटवर्क मार्केटिंग ने छोड़ा नहीं, उनको उनके सीनियर ने छोड़ा नहीं, वो खुद छोड़ दिया। और क्यों छोड़ दिया उसी का कुछ रीजंस लेके हम लोग आज बात करेंगे। और यही है टॉपिक कि व्हाई पीपल फेल इन नेटवर्क मार्केटिंग। और ये सीजन इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि अगर आप लोग इस पूरा सीजन को अच्छे से ले पाए, अच्छे से समझ पाए, तो एटलीस्ट आप लोग वो 90% लोगों की कैटेगरी में नहीं जाएंगे। यानी कि जिस इंसान को गेम का रूल पता हो जाता है, जिस इंसान को ये समझ में आता है कि क्या करने से लोग फेल होता है, और अगर वो चीज़ आप ना करेंगे तो 100% डेफिनेटली आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं सीधा कि क्यों लोग अक्सर यहाँ पर फेल होते हैं। तो देखिए, जो पहला बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, जो फर्स्ट पॉइंट में बोलना चाहूँगा वो ये है कि अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन पहला जो बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके लिए अक्सर लोग फेल हो जाता है या फिर क्विट कर देते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, वो है कि अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन याद नहीं कि गलत धारणा के साथ इस बिजनेस को स्टार्ट करना। जो जितने भी लोग इस इंडस्ट्री में आते हैं, ये बिजनेस को जब शुरुआत करते हैं, उनमें से बहुत कम लोग हैं जो इस बिजनेस को समझ के ज्वाइन करते हैं। ज़्यादातर लोग इस बिजनेस में कुछ चीज़ देखते हैं कि यहाँ पर इनकम है, यहाँ पर आइडेंटिटी है, यहाँ पर नेम है, यहाँ पर फेम है, यहाँ पर बहुत अच्छा खासा इनकम मिलता है, बहुत अच्छा खासा लाइफस्टाइल है, और वो लोग भी यही चीज़ देख के आ जाता है। इसमें कोई बुराई नहीं है, नो प्रॉब्लम, क्योंकि हर एक इंसान के अंदर इंटरेस्ट क्रिएट वहीं से होता है जब एक इंसान को दिखाई देता है कि मैं आने वाले दिन में कहाँ पहुँचने वाला हूँ। वो परछाई उनको उनके सामने जो सीनियर उनको कॉन्सेप्ट शेयर करते हैं या फिर जो दिखाते हैं कि ये यहाँ पर जो लोग पास्ट में ऑलरेडी अचीव कर चुके, वही चीज़ देख के हम लोग वहाँ पर इंटरेस्ट क्रिएट होते हैं और वहाँ पर हम लोग काम करना शुरुआत करते हैं ताकि हम लोग भी उस जगह पर एक दिन पहुँच पाए। ये बहुत सही बात है, ये गलत नहीं है, यहाँ तक सही था। लेकिन उसके बाद इस सिस्टम में आने के बाद हम लोग बहुत सारे लोगों के दिमाग में गलत धारणा पैदा हो जाता है। क्या कि हम लोग आ गए ये सिस्टम में और कुछ ही दिनों के बाद हम लोग करोड़पति बन जाएंगे, कुछ ही दिनों के बाद हम लोग सफल बन जाएंगे, हम लोगों के पास भी बहुत अच्छा खासा पैसा हो जाएगा, हम लोगों को भी दुनिया पहचानेगा। लेकिन एक चीज़ आप लोगों को 100% समझना चाहिए कि ये एक बिजनेस है।
नेटवर्क मार्केटिंग एक बिजनेस है, जैसे बाकी सब और भी ज़्यादा, अगर कहीं पर भी कोई भी बिजनेस अगर देखेंगे, कोई दुकान खोला है या फिर और कोई बिजनेस अगर देखेंगे, तो कोई भी बिजनेस में एक वक्त लगता है, 3 साल 5 साल, क्योंकि वहाँ का एक प्रोसेस होता है और उस प्रोसेसिंग को कंप्लीट करने के बाद वो जो सिस्टम है, उस सिस्टम को, जैसे मैंने कल बोला कि नेटवर्क मार्केटिंग का, नेटवर्क का मतलब होता है सिस्टम क्रिएट करना। यानी कि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होना चाहते हैं तो पहले आपको सिस्टम को क्रिएट करना पड़ेगा और वो सिस्टम क्रिएट करने के लिए आपको वक्त लगेगा। लेकिन 90% लोग जो इस बिजनेस में आते हैं, ये गलत धारणा लेके आते हैं कि मैं आज आया और 2 महीना 4 महीना 1 साल बाद में सफल बन जाऊंगा। और इसीलिए ये जो 1 साल का जर्नी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट जर्नी होता है, जहां पर आप इस सिस्टम को समझते हैं, सीखते हैं। लेकिन लोग गलती क्या करते हैं, ये 1 साल में सीखने की जगह, समझने की जगह, सक्सेसफुल मैं हो रहा हूं कि नहीं हो रहा हूं, मेरा इनकम क्या आ रहा है, मैं कि कहां पर पहुंचा हूं, ये सारे चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं। यानी कि अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, जो कभी पॉसिबल ही नहीं है। दुनिया में ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है जो प्लेटफॉर्म में आप रातों रात सक्सेसफुल बन जाएंगे। हर एक प्लेटफॉर्म का एक टाइम होता है। डॉक्टर बनना आसान है क्या? इंजीनियर बनना आसान है क्या? लॉयर बनना आसान है क्या? रातों रात क्या ये सब हो जाते हैं? बिल्कुल नहीं। एक अच्छा इंजीनियर बनने के लिए आपको 4 साल पढ़ना पड़ता है। आपको पहले 4 साल पढ़ना पड़ता है। 4 साल पढ़ने के बाद आप इंजीनियर डिग्री लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी आपको कहीं ना कहीं पर जॉब करके एक एक्सपीरियंस लेना पड़ता है 2 3 4 साल का। उसके बाद आपको एक अच्छा खासा नामी इंजीनियर बोला जाता है। यानी कि एक इंजीनियर होने के लिए भी आपको वो चीज़ को सीखने के लिए भी 4 5 6 साल लग जाता है। तो आप यहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं जिसके बारे में आज से पहले आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था, कोई भी लर्निंग, कोई भी नॉलेज नहीं था। तो फिर हम लोग यहाँ पर जब आते हैं तो ये धारणा नॉर्मल एक बिजनेस की तरह, जैसे बाहर का कोई भी बिजनेस में 3 से 5 साल लगता है, वही सोच लेके हम लोग क्यों नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करते? क्यों हम लोग ये सोच लेते हैं कि आज मैंने आया और कल ही मैं अमीर बन जाऊंगा, कल ही मैं सफल बन जाऊंगा? पहले तो मुझे सीखना पड़ेगा क्या है नेटवर्क मार्केटिंग, पहले तो मुझे समझना पड़ेगा नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, कैसे करते हैं, इसको सीखना पड़ेगा। उसके बाद जब मुझे समझ में आ जाएगा, जब मैं ये सीख लूंगा और सीख के वही चीज़ करूंगा, उसके बाद मुझे रिजल्ट आने वाला है। तो अक्सर लोग यही गलती करते हैं, शायद आप लोगों में से भी बहुत सारे लोग यही गलती कर रहे हैं। 2-4 महीने आए होंगे, 1 महीना आए होंगे, हाल में आए होंगे और आने के बाद ये देख रहे हैं कि मेरा तो 1 महीना हो गया, मेरा तो 2 महीना हो गया, मेरा तो 4 महीना हो गया, अभी तक मेरा इनकम क्यों नहीं आया। ये मत पूछिए कि मेरा इनकम क्यों नहीं आया, आप खुद को ये पूछिए कि मेरा अगर 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गया, 4 महीने हो गया, तो मैंने क्या सीखा आज तक, मुझे कितना सीखने को मिला, मुझे क्या समझ में आया, मेरे पास कितना एक्सपीरियंस है। अगर आप देखेंगे 3-4 महीने आप कुछ नहीं किए हैं। तो पहला, अगर किसी के दिमाग में ये है कि ये लॉटरी है, रातों रात अमीर बनने वाला स्कीम है, यानी कि गेट क्विक रिच वाला स्कीम नहीं है, ये एक प्रॉपर बिजनेस है और इसको एक प्रॉपर तरीके से, एक प्रोसेस में, एक सिस्टम फॉलो करके पार्ट बाय पार्ट किया जाता है, जो सारे चीज़ को आप लोगों को धीरे धीरे सिखाया जाएगा। बेसिक ट्रेनिंग में एक एक चीज़ को सिखाया जाएगा और वो चीज़ जितना जल्दी सीखेंगे, जितना ज़्यादा सीखेंगे, आप लोगों का उतना बेहतर रिजल्ट मिल सकता है। इसीलिए मेरा रिक्वेस्ट है, अगर किसी के दिमाग में ऐसा कोई गलत धारणा है कि सिर्फ आने से ही हो जाएगा, क्योंकि और एक गलती होता है, लोग कभी कभी उनके सीनियर गलती से बोल देते हैं, शायद उनको भी कुछ पता नहीं होता, क्योंकि उनका ये सिस्टम का मजा क्या है कि एक इंसान जो कुछ दिन आया सिस्टम में, वही फिर अपने दोस्त को इस सिस्टम को देने के लिए जाते हैं और उसको खुद नहीं पता ये सिस्टम क्या है, कैसे काम करते हैं। वो भी सामने वाला इंसान को बोल देता है, अरे यार कुछ नहीं करना पड़ेगा, तुम आ जाओ, उसके बाद तुम अपने आप बहुत कुछ हो जाएगा। सर, अपने आप जिंदगी में कुछ नहीं होता है, अपने आप जिंदगी में कुछ नहीं होता। आपको खाना भी खाने के लिए चबाना पड़ता है। तो इस जिंदगी में कुछ भी नहीं है जो अपने आप हो जाता है। आप जिंदा है, सांस लेना पड़ता है। तो आप ये कैसे समझ सकते हैं कि मैंने आया, कुछ शॉपिंग किया, एक कंपनी के साथ मेरा एक आईडी क्रिएट हुआ, मैं सिस्टम में जुड़ गया और कल मैं सफल बन जाऊंगा, कल मेरा इनकम आ जाएगा, मुझे कुछ करना नहीं पड़ेगा? ये तो गलत धारणा है ना। तो पहले आपको तो ये समझना पड़ेगा कि दुनिया में कोई भी काम ऐसा नहीं है जो बिना काम किए हुए आपको रिजल्ट मिलता है। यानी कि आपको काम को पहले सीखना बहुत ज़रूरी है। तो अगर किसी के दिमाग में ये गलत धारणा है कि मैं आज आया और अभी से मैं फिर रिजल्ट की तरफ देखूंगा, क्योंकि सर ये लॉटरी नहीं है, लॉटरी में वो चीज़ होता है,
आप लॉटरी खरीदा, अभी रिजल्ट के लिए इंतजार करो, फिर वो आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो चला गया। ये लॉटरी नहीं है, ये प्रॉपर प्रोसेस है, ये मेहनत करने वाला इंसान का बिजनेस है, ये बिजनेस है। यहाँ पर मेहनत लगता है, यहाँ पर वक्त लगता है, यहाँ पर क्वालिटीज लगता है, आपका एफर्ट मैटर करता है, आपका कमिटमेंट मैटर करता है। तो वो सारी चीज आपको देना पड़ेगा। वो सारे चीज जब आप देंगे सही जगह पर, वो सारा चीज जब इंप्लीमेंटेशन होगा, उसके बाद आपको रिटर्न आने वाला है। समझ में आ रहा है मेरा बात? तो अगर किसी के दिमाग में कुछ भी गलत धारणा बैठे हुए हैं तो उसको निकाल दीजिए। और निकालने के लिए करना क्या पड़ेगा आपको? उसके लिए सेकंड पॉइंट ध्यान से सुनिए। उसके लिए लोग जो अक्सर गलती करते हैं, और एक बहुत बड़ा रीजन जिसके लिए लोग यहाँ पर फेल हो जाता है, वो है कि डायरेक्ट एक्शन पार्ट में चले जाते हैं। यानी कि एक प्रोसेस होता है, जैसे मैंने बोला, मैं जिस प्रोसेस को बोलता हूँ ULA, मतलब अंडरस्टैंड, लर्न, देन एक्शन। यानी कि आपको कोई भी सिस्टम, ये सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग की बात नहीं है, आप दुनिया में कोई भी प्लेटफॉर्म में अगर सफल बनना चाहते हैं तो उस प्लेटफॉर्म को पहले आपको समझना पड़ेगा कि क्या है प्लेटफॉर्म, कैसे यहाँ पर काम होता है, किस प्रोसेस में इनकम मिलता है, जो भी है उस पूरा सिस्टम के बारे में आपके पास एक नॉलेज होना चाहिए, जिसको बोलते हैं अंडरस्टैंड। सही क्या है, गलत क्या है। अगर ये अंडरस्टैंड आपके सामने नहीं रहेगा, अगर आप उस सिस्टम को नहीं समझ पाएंगे, तो कोई भी लोग आपको बेवकूफ़ बना सकता है। फिर कल कोई आपका आके बोलेगा कि नेटवर्क मार्केटिंग खराब है, आप छोड़ सकते हैं, आप क्विट कर सकते हैं। आपने भी सपना देख के शुरुआत किया था नेटवर्क मार्केटिंग, लेकिन जैसे आपको किसी ने बोल दिया कि खराब है, फालतू है, लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाला बिजनेस है, कुछ होता नहीं है, आपके पास तो प्रॉपर नॉलेज नहीं है, क्योंकि आपने सीखा नहीं, समझा नहीं सिस्टम को। आपको किसी ने बोल दिया, आपने बहुत बड़ा बड़ा सपना देख के सिस्टम में आए थे कि मुझे भी सपना पूरा करना है, एक अपॉर्चुनिटी मिला है, आज से बचपन से तो मैं ऐसा कुछ खास कर नहीं पाया, आज एक अच्छा खासा प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ ऐसा लग रहा है कि मैं मेरे सपना को पूरा कर सकता हूँ। लेकिन वो आपके पास वो अंडरस्टैंड नहीं था, कोई आके कुछ भी बोल गया और आप वहाँ से क्विट कर देते हैं। तो इसीलिए अंडरस्टैंड होना बहुत ज़रूरी है। अंडरस्टैंड होने के लिए पढ़िए, सीखिए, समझिए। कहाँ से सीखेंगे आप? सीनियर के साथ बैठिए, ऑफिस अटेंड कीजिए, ट्रेनिंग लीजिए, गूगल कीजिए, यूट्यूब में जाइए। आज बहुत सारा वीडियो है यूट्यूब में, लाखों लोग यूट्यूब में, जिसके पास भी नॉलेज है, जो लोग भी कुछ एक्सपीरियंस लेके बैठे, वो लोग भी शेयर कर रहे हैं। आज एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप फ्रीली सीख सकते हैं। जाइए यूट्यूब में, सर्च कीजिए क्या है नेटवर्क मार्केटिंग, सर्च कीजिए कैसे करते हैं, सर्च कीजिए, डिटेल में समझिए कब से शुरुआत हुआ है, कितने दिन से काम हो रहा है, गवर्नमेंट का रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं फॉलो कर रहा है, हर एक चीज देखिए। तब आपको समझ में आएगा कि मैं जो कॉन्सेप्ट में हूं, मैं जो सिस्टम में हूं, वो 100% लीगल सिस्टम है एंड गवर्नमेंट इसको सपोर्ट कर रहा है, गवर्नमेंट इसको प्रोमोट कर रहा है, सिर्फ सपोर्ट नहीं प्रोमोट कर रहा है। तो इसके लिए मुझे उसको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। उसके बाद मैं लर्न करूंगा, मुझे जब समझ में आ जाएगा कि ये अच्छा है, ये है, वो है, उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे अगर उस जगह पर पहुंचना है, मुझे अगर वो सारा चीज हासिल करना है, मेरा सपने को पूरा करना है, तो मुझे सीखना पड़ेगा, यानी कि लर्न। अक्सर लोग यहाँ पर बहुत बड़ा गलती करते हैं, बिना सीखे उसको लगता है तो ये तो कोई बड़ा काम नहीं है। उनको जब प्रेजेंटेशन सुनते हैं तो उनको क्या समझ में आता है कि मैं आया, मैं कुछ लोगों को इस सिस्टम के बारे में बताऊंगा, वो मेरे नेटवर्क में आएगा, मेरा एक नेटवर्क क्रिएट हो जाएगा और बस इनकम होता रहेगा, क्योंकि वो लोग भी सामने किसी लोगों को बताएंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन MLM कॉन्सेप्ट में बिजनेस शुरू हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, ऐसे करते करते हो जाएगा मेरा बिजनेस। क्या है? और फिर अगले दिन से क्या करना शुरुआत करते हैं, वो बिना सीखे सीधा उनके पास चले जाते हैं प्लान है कि भाई मेरा ये कॉन्सेप्ट है, ऐसे काम होता है, ऐसे इनकम होता है, बस खत्म। यानी कि क्या होता है, मैं सिंपल भाषा में समझा देता हूँ आपको। आप डॉक्टरी सीखने के लिए गए, एडमिशन लिया आप मेडिकल में, आपका एडमिशन हुआ, आपने पहले दिन गए कॉलेज और आपको ये समझाया गया कि ऑपरेशन करने के लिए ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, और ऐसे ऑपरेशन करते हैं। उसके बाद अंदर जो प्रॉब्लम होता है उसको काट के बाहर कर देते हैं, या फिर कुछ सिलना है तो सिल देते हैं, उसके बाद बाहर स्किन को सील देते हैं, वहाँ पर जो भी मेडिसिन लगाना है लगा लेते हैं और उसको छोड़ देते हैं। और आपने क्या किया, आपको पहले दिन ये बताया गया, आपको प्रैक्टिकली सिखाया नहीं गया, आपने 3-4 ईयर का 4 साल 5 साल का जो कोर्स होता है वो कोर्स कंप्लीट नहीं किए और अगले ही दिन चले गए एक इंसान को ऑपरेशन करने के लिए। क्या होगा आप लोग मुझे थोड़ा सा बताएंगे, क्या होगा?
अगर ऐसा कोई भी इंसान करेगा तो अगले दिन क्या हो सकता है उसके साथ, वो 2 लोगों का जान ले लेगा। ध्यान से सुनिए, पहला, जिस इंसान को वो ऑपरेशन किया वो लोग मर जाएंगे, और जैसे ही वो इंसान मरेगा उनके परिवार वाले, उनके रिलेटिव आपको भी मारेंगे। तो ये बेवकूफ़ी वाला बात हुआ कि नहीं है? लेकिन अक्सर लोग नेटवर्क मार्केटिंग को इतना हल्के में लेते हैं, इतना इसके बारे में सीखते ही नहीं है, समझते ही नहीं। उनको लगता है मैं तो बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैंने तो ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, मैंने तो ये डिग्री कंप्लीट किया, क्या होगा, कुछ क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, मुझे तो समझ में आ गया, ये है प्लान, ऐसे इनकम देते, इस कुछ प्रोडक्ट है, 7-8 10 हज़ार का कुछ शॉपिंग करना पड़ता है, चलो मैं जाके काम करना शुरू। यानी कि डायरेक्ट एक्शन पार्ट में चले जाते हैं। ये जो सबसे बड़ा गलती, यानी कि उन्होंने ना समझा ना सीखा, सीधा काम करने के लिए गया। और जैसे ही वो काम करने के लिए जाएगा, 2-4 लोगों के मीटिंग करेगा, 2-4 लोगों को सिस्टम बताएगा, ऑब्वियसली ना ही आने वाला है उधर से। जो सुनेगा बोलेगा ना, नहीं करना, क्योंकि आप तो क्लियर नहीं कर पाएंगे। आप भी जब सिस्टम में आए थे, आपके दिमाग में इतना डाउट था, तो आप जिसको बताएंगे क्या लगता है वो आसानी से चले आएगा? वो नहीं रिसर्च करेगा, वो नहीं समझेगा, वो कुछ सवाल नहीं करेगा। अगर सवाल किया तो उसका जवाब तो आपके पास है नहीं, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। अगर वो पूछेगा कि तुमने कितना कमाया, तो आप दिखा नहीं पाएंगे। और फिर क्या होता है? रिजेक्शन। वो बोल देता है मैं नहीं करूँगा। और फिर आपको क्या लगता है कि ये इंडस्ट्री में कोई आता ही नहीं है, मैंने तो 2-4 लोगों को बोल के देख लिया, वो लोग आएगा नहीं, वो लोग तो बोल रहा है कि फालतू का बिजनेस है, यानी कि मैं किसको बोलूँगा, होगा ही नहीं ये। और फिर अगले दिन अगर नहीं सर मुझे नहीं करना है, मैं नहीं करूँगा। अभी गलती क्या है? और यहाँ से लोग क्या कर देते हैं, क्विट कर देते हैं, मैं नहीं करूँगा, क्विट कर दिया। सीनियर का कॉल उठाना बंद कर देगा, ऑफिस आना बंद कर देगा, सीखेगा नहीं, समझेगा नहीं, क्विट। गलती किसने किया और गलती का रिजल्ट उसको क्या मिला? यही हुआ, उन्होंने सिर्फ खुद ही गलती किया, सीखा नहीं, समझा नहीं, और जाके काम को कर दिया। और एज ए रिजल्ट क्या हुआ? जो उन्होंने सपना देखा था, जो उनके घर वालों को सपना दिखाया था, जो उनके दिमाग में चल रहा था कि आने वाले दिन में मैं ये जगह पर पहुंच सकता हूँ, जो पोटेंशियल उनको मिला था, जो प्लेटफॉर्म उनको मिला था, वो खुद ही वो प्लेटफॉर्म गवा गया। अपने ही गलती, यानी कि अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मार लिया उन्होंने, एक गलती के लिए। क्या गलती? कि उन्होंने समझा नहीं, सीखा नहीं, सीधा काम करने के लिए गए। तो ये गलती भी जिंदगी में मत कीजिएगा। इसके बाद और भी क्या करते हैं लोग, और एक बहुत बड़ा रीज़न है जो है नेटवर्क मार्केटिंग को लोग जब शुरू करते हैं ना, तो यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। जैसे कि मैंने पहले ही बोला, ये एक बिजनेस है, लेकिन सब लोगों के दिमाग में यही होता है कि कोई भी बिजनेस, दुनिया में जितने भी बिजनेस आज तक आप लोग देखे होंगे, हर एक बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। वो एक दुकान भी अगर कोई खोलेगा, एक फूल की ठेला भी अगर कोई लगाएगा, तो वहाँ पर भी 40-50 हज़ार 1 लाख रुपए का एक इन्वेस्टमेंट होता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आपका इन्वेस्टमेंट कितना है? 0 है। सही बोल रहा हूँ मैं? नेटवर्क मार्केटिंग में आपका इन्वेस्टमेंट क्या है? 0 है। तभी कुछ लोगों के दिमाग में आएगा कि सर तो हम लोग तो 10,000 15 हज़ार का कुछ खरीदा था। उसको शॉपिंग करना बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि आपने कहीं पर कुछ पैसा दिया और बदले में आपको तुरंत कुछ नहीं मिला, उसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। लेकिन जहां पर आप पैसा देने के तुरंत आपको कुछ मिल गया, उसको शॉपिंग करना, खरीदना बोलते हैं। तो आपने खरीदे हैं या फिर इन्वेस्ट किए हैं? यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग में लोग खरीदते हैं या फिर इन्वेस्ट करते हैं? खरीदते हैं। क्या खरीदते हैं? कुछ प्रोडक्ट्स, कुछ एफएमसीजी का प्रोडक्ट्स, कुछ हेल्थ का प्रोडक्ट, जो उनको लगता है सही उनके लिए, वो प्रोडक्ट वो खरीदते हैं। तो यानी कि यहाँ पर क्या है? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 0। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। जहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं है वहाँ पर क्या नहीं है? रिस्क भी नहीं है। तो ये बहुत अच्छा चीज़ है कि नेटवर्क मार्केटिंग में कोई रिस्क नहीं है, मेरा डूबने वाला कोई बात नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर है, एज वेल मेरा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो मेरे दिमाग में क्या चलता है? जैसे मैंने बोला कि सीखा नहीं, समझा नहीं, काम करने के लिए, या फिर कुछ गलती अगर सीखा भी, समझा भी, और अगर मान के चलिए रिजल्ट नहीं आया, क्योंकि बहुत सारे लोग जैसे मैंने बोला 1 साल तक क्या करते हैं, देखते हैं कि पैसा नहीं आ रहा है, पैसा नहीं आ रहा है, क्योंकि वो सीखने के ऊपर फोकस नहीं करते हैं, रिजल्ट के ऊपर फोकस करते हैं। तो जैसे नहीं आता है क्विट कर देते हैं, क्योंकि उनका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो उनको कुछ लगता भी नहीं है। वहीं पर अगर उल्टा होता, अगर आपका 1 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट होता यहाँ पर, तो आप क्या करते हैं? कभी क्विट कर पाते? नो, क्योंकि आपका पैसा है यहाँ पर,
अगर आप एक दुकान खोल के बैठे मान के चलिए और 1 महीना खोला है लेकिन एक भी कस्टमर नहीं आया, आप क्या करेंगे? दुकान बंद करेंगे? बिल्कुल नहीं, आप खुले ही रखेंगे। अगले महीना भी नहीं आया, बंद कर देंगे? बिल्कुल नहीं, खुला ही रखेंगे, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट वहां पर है, आप छोड़ नहीं सकते, आप जा नहीं सकते। अगर आप छोड़ के चले जाएंगे तो वो पैसा बेकार हो जाएगा। लेकिन यहां पर आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया, आपने शॉपिंग किया, तो कुछ तो बेकार होने वाला नहीं है। इसलिए आना भी जितना आसान है, निकलना भी उतना ही आसान है। यानी कि इसीलिए एज वेल कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग को अक्सर लोग बहुत हल्के में ले लेते हैं और वैल्यूलेस बना चुके हैं अपने दिमाग में। ये वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन है। जितने भी फेलियर है या फिर क्विटर है, उनका वन ऑफ बिगेस्ट रीजन है, क्योंकि कोई पीछा कोई है ही नहीं घर वाले कुछ बोलेगा, नहीं मेरा कुछ जा रहा है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। 10,000 का प्रोडक्ट खरीदे तो वो भी मैंने यूज कर चुका है, गया तो गया, क्या हुआ? कोशिश ही नहीं किया, मेहनत ही नहीं किया, सीखा ही नहीं। वहीं पर अलग जहाँ पर बिजनेस में इन्वेस्टमेंट होता है, वहाँ पर 2-4 भी अगर नहीं होता है, 1 महीना भी नहीं होता, वो उसके पीछे पड़ जाता है कि क्या करने से बिकेगा, क्या चेंज करना पड़ेगा, बैनर चेंज करना पड़ेगा, लोकेशन चेंज करना पड़ेगा, प्रोडक्ट चेंज करना पड़ेगा, जो करना पड़ेगा करूंगा। कौन सा टाइमिंग एडवर्टाइजमेंट के लिए निकल जाएगा, कैनवस कर देगा, किसी को बोलेगा मेरे बारे में बताओ, मेरी दुकान के बारे में एडवर्टाइजमेंट करो, टीवी में ऐड दे देगा, कुछ भी करेगा। वो बोलेगा कि मेरे पास कस्टमर आना चाहिए, यानी कि उसके बारे में सोचेगा। लेकिन यहाँ पर जैसे ही कुछ होता है, रिजल्ट नहीं आता है, क्या करते हैं? भाग के चले जाते हैं। एम आई राइट? उसके साथ साथ और भी बहुत सारा पॉइंट है, लेकिन मैंने कुछ पॉइंट नोट किया था ताकि आप लोगों को सिंपल भाषा में समझा पाऊं। वैसे तो रीजन देखिए, कोई भी इंडस्ट्री को या फिर कोई भी इंसान को छोड़ने के लिए रीजन का जरूरत नहीं होता है। अच्छा लगता है, नहीं लगता है, छोड़ देते हैं। रहने के लिए रीजन चाहिए, छोड़ने के लिए नहीं। अगर आपके पास वाई क्लियर है, आप कोई भी काम, अगर आपका इमोशन है उसमें, तो आप उसमें 100% करेंगे। समझ में आ रहा है? तो उसमें से और एक बहुत बढ़िया प्रोसेस है जिसको बोल रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट कहीं और पे, मैं इसको बोलता हूं कि इन्वेस्टमेंट कहीं और रिटर्न कहीं और से। मतलब कि ध्यान से समझिए, 90% नहीं, 100% लोग जब नेटवर्क मार्केटिंग को शुरुआत करते हैं तो वो दूसरे किसी काम के साथ साथ नेटवर्क मार्केटिंग को शुरुआत करते हैं। ये 90% नहीं है, इसका परसेंटेज 100% है। यानी कि कोई पढ़ाई के साथ साथ इसको शुरुआत करते हैं, कोई दूसरा कोई जॉब के साथ शुरुआत करते हैं, कोई दूसरा कोई बिजनेस के साथ इसको शुरुआत करते हैं। यानी कि कुछ ना कुछ डायरेक्ट सेलिंग के साथ या फिर नेटवर्क मार्केटिंग के साथ दूसरा कोई और एक काम करता है। तो जब दूसरा कोई काम करता है, यानी कि डायरेक्ट सेलिंग या फिर नेटवर्क मार्केटिंग को किस तरीके से करते हैं? एक पार्ट टाइम के हिसाब से करते हैं। अच्छा चीज़ है, बुरा नहीं है। चलो, मैं अभी पार्ट टाइम के हिसाब से ही किया था। लेकिन जब मुझे समझ में आया इंडस्ट्री, तो मैंने क्या किया? मैंने ये देखा कि अगर मेरे पास 2 पेड़ हैं या फिर 2 पौधा है, तो मुझे ये डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है कि मैं किस पौधे को ज़्यादा पानी दूंगा, ज़्यादा केयर करूंगा, क्योंकि जिसको मैं जिसके पीछे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करूंगा, रिजल्ट भी वहीं से आने वाला है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में लोग गलती कहाँ करते हैं समझा देता हूँ। आप लोग भी करते हैं, गारंटेड। अगर कोई पढ़ाई के साथ साथ नेटवर्क मार्केटिंग को कर रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादातर कहाँ पर हो रहा है? पढ़ाई में। लेकिन रिटर्न कहाँ से ज़्यादा मांग रहे हैं? बिजनेस से, नेटवर्क मार्केटिंग से। मैं सुबह से रात तक पढ़ रहा हूं, कॉलेज जा रहा हूं, इसको टाइम दे रहा हूं, यहां पर इन्वेस्ट कर रहा हूं, लेकिन रिजल्ट में कहां पर देख रहा हूं? यहां पर। मुझे बताइए, बचपन से आज तक हम लोग पढ़ाई किए, वहां से क्या रिटर्न मिला है? सिर्फ ज्ञान। पैसा मिला है? बिल्कुल नहीं, फिर भी हम लोग इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन यहां पर मुझे ज्ञान नहीं मिला, मैं सीखा भी नहीं, टाइम भी नहीं दिया, लेकिन चाहिए सब कुछ मुझे। ये तो गलत है ना। आप वहीं से रिटर्न आपको मिल सकता है जहां पर आप इन्वेस्ट करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग आपको रिटर्न दे, नेटवर्क मार्केटिंग आपको एक बहुत बड़ा रिटर्न दे, तो पहले आपको नेटवर्क मार्केटिंग को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और इन्वेस्ट क्या करेंगे? तो यहाँ पर तो कोई पैसे का इन्वेस्टमेंट है नहीं, तो इन्वेस्टमेंट क्या करना पड़ेगा? आपका टाइम, आपका कमिटमेंट, आपका
मेहनत, आपका एफर्ट, आपका इमोशंस, ये सारे चीज़ जब आप नेटवर्क मार्केटिंग को दे देंगे तो 100% आप लिख के रखिए वहाँ से आपको रिटर्न मिलने वाला है। मैंने यही किया था। मुझे जब ये समझ में आ गया कि ये कंपनी मुझे कहाँ तक ले जा सकता है, इसका पावर क्या है, मैं सब कुछ छोड़ दिया। क्योंकि सर बाकी जगह पर 2 घंटा जो दे रहा हूँ वो अगर मैं वहाँ ना दे के यहाँ पर 2 घंटा एक्स्ट्रा दूंगा तो मुझे क्या मिलने वाला है, एक्स्ट्रा रिटर्न मिलने वाला है। इसीलिए पहले 1 साल के अंदर मैं जो बहुत अच्छा एक जगह पर अचीव कर गया, आज 5 साल हो गया कंपनी का, जब इस जगह पर मैं आ गया तो बहुत सारे लोग पूछते हैं जो 3-4 साल 5 साल से काम कर रहे हैं, मेरे टीम में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं और डायरेक्ट बाजार में बाहर का लोग भी जब मुझे पूछते हैं कि सर इतने जल्दी आपका ग्रोथ कैसे हो गया, तो मैं उनको यही बोलता हूं कि सर आप 4 साल में जो मेहनत किए, जो टाइम इन्वेस्टमेंट किए, आज 4 साल बाद आप जहां पर हैं, मैं 2 साल बाद वहां पर था, इसीलिए क्योंकि आप 4 साल में जितना टाइम जहां पर मैंने इन्वेस्ट कर रहे हैं, मैं वो 4 साल का मेहनत 2 साल में कर दिया था। और वो कैसे हुआ, वो ज़्यादा टाइम देके हुआ। वो टाइम कहाँ से मिला, बाकी जो भी मैं कर रहा था, जहां पर भी बाकी टाइम मेरा जा रहा था, सबका टाइम में इकट्ठा करके डायरेक्ट बाजार को दिया, सबका टाइम उठा के मैं डायरेक्ट सेलिंग को दिया, नेटवर्क मार्केटिंग को दिया। यानी कि सुबह उठने के बाद से मैं शुरुआत किया नेटवर्क मार्केटिंग को लेके, और जब रात में सोने के लिए गया तब भी मेरे दिमाग में एक ही चीज़ चल रहा था, नेटवर्क मार्केटिंग। क्योंकि सर एक चीज़ मैं हमेशा जानता हूँ कि अगर एक पत्थर के ऊपर एक ही जगह पर लगातार पानी का बूंद गिरेगा तो पत्थर में भी छेद हो सकता है। तो सर अगर आप सुबह से रात तक सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग करेंगे, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट बाजार करेंगे, तो आपका भी 100% वो हाल होने वाला है, आप भी सफल 100% बन जाएंगे। लेकिन गलती कहाँ पर करते हैं हम लोग सब कुछ करते हैं, लास्ट में जब टाइम बचता है तो हम लोग को याद आता है कि चलो थोड़ा सा इसके बारे में भी काम करना चाहिए। कभी कभी अगर टाइम नहीं मिलता है तो हम लोग क्या बोल देते हैं, सीनियर जब कॉल करता है, नहीं कल मेरा शादी था, कल मेरा वो था, मैं शादी घर में गया था, मेरा एग्ज़ाम था, मेरा ट्यूशन था, मेरा कॉलेज था। यानी कि सब जगह के लिए मेरे पास टाइम है, डायरेक्ट बाजार के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, वो ऑप्शनल है, वो लास्ट में है। लेकिन मैं चाहता हूं कि डायरेक्ट बाजार मुझे सब कुछ दे जो मैं चाहता हूं, मैं कुछ नहीं दूंगा, मेरा ध्यान भी नहीं है क्या चल रहा है मेरे बिजनेस में, मैं टाइम यहां पर नहीं दूंगा क्योंकि मुझे पढ़ाई भी करना है सर, मुझे फैमिली को भी देखना है सर, मुझे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को भी देखना है सर, मुझे बाहर भी टाइम देना है, दोस्त को भी टाइम देना है, सबको टाइम दूंगा सर। लास्ट में अगर 1 घंटा मिले या फिर 5 मिनट मिले तो तब मैं सीनियर को कॉल करूंगा, तब मैं इनवाइट के ऊपर फोकस करूंगा, तब मैं कभी किसी दिन ऑफिस आऊंगा। सर ऐसे अगर आप काम कर रहे हैं तो 5 साल क्या, आप 50 साल में भी सफल नहीं हो पाएंगे, हम लिख के रख सकते हैं। क्योंकि सफल बनना सिंपल है लेकिन आसान नहीं है। सक्सेस इज सो सिंपल बट नॉट इजी। सिंपल इसीलिए है क्योंकि जो काम करना पड़ता है वो बहुत सिंपल काम है, लेकिन कठिन इसीलिए है, इजी इसीलिए नहीं है क्योंकि वही काम आपको लगातार करना पड़ता है, जो 90% लोग कर नहीं पाते हैं। एक दिन में कुछ नहीं होता है सर। हफ्ते में जैसे एक दिन दिमाग में आया मूवी देखना चला गया, क्रिकेट मैच देखने के लिए चला गया, आप कैरियर ऑप्शन को सक्सेसफुल होने के लिए डायरेक्ट बाजार चुने हैं, लेकिन आप क्रिकेट की तरह, मूवी देखने की तरह डायरेक्ट बाजार को क्यों कर रहे हैं? अगर आप इस तरीके से डायरेक्ट बाजार को करेंगे तो हाउ इट्स पॉसिबल कि आपको डायरेक्ट बाजार रिटर्न देगा? आपके आसपास में जो सीनियर है उनको देखिए वो क्या कर रहा है, वो सुबह से रात तक सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज कर रहा है, डायरेक्ट बाजार। जब भी आप उनको फोन करेंगे वो डायरेक्ट बाजार का बात करेगा, जब भी कहीं पर निकल रहा है तो डायरेक्ट बाजार के लिए निकल रहा है। और हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग सब कुछ करने के बाद डायरेक्ट बाजार को टाइम देते हैं, कभी देते हैं कभी नहीं देते हैं, लेकिन चाहिए कहां से रिटर्न? डायरेक्ट बाजार से। तो खुद को सवाल कीजिए सर कि आप क्या सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। या तो सर
एक्सपेक्टेशन बंद कर दीजिए डायरेक्ट बाजार से, क्योंकि मैं अगर टाइम नहीं दे रहा हूं, मैं अगर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा हूं, मेरा कीमती वक्त, तो मुझे ये पहले दिमाग से हटा ही देना है कि मुझे डायरेक्ट बाजार से कुछ मिलने वाला है। अगर मैं दे रहा हूं फिर चलो मानूंगा। आप देखिए 1 साल, अगर आप 5 घंटा भी दे सकते हैं तो हर रोज दीजिए। अगर आप 2 घंटा भी दे सकते हैं डायरेक्ट बाजार को, हर रोज दीजिए। ऐसे नहीं कि 2 दिन दिया और बाकी दिन भूल गया, फिर से आ गया, फिर से आ गए। बहुत सारे लोग मैंने देखा कि 2-4 दिन ऐसे काम करेंगे पागल की तरह, सब कुछ छोड़ देगा, सिर्फ डायरेक्ट बाजार करेगा। 2-3 दिन बाद जैसे ही बिजनेस थोड़ा घूमने लगेगा, थोड़ा ऊपर जाने लगेगा, फिर उनका शादी याद आ जाता है, 4 दिन शादी के लिए निकल जाता है। उसको पता ही नहीं चलता वो क्या गलती कर दिया। उन्होंने जितना मेहनत किया था वापस वही हो गया, जितना आगे गया था उतना ही पीछे आ गया। क्योंकि सर इसके लिए मैंने एक एग्जांपल दिया था, बहुत बढ़िया। सक्सेसफुल होना क्यों आसान है, किस तरीके से सक्सेसफुल होता है। कि सर एक मान के चलिए एक आग है, चावल आपको बनाना है, चावल पकाना है, तो आग है, क्या क्या चाहिए, आग चाहिए, एक बर्तन चाहिए, पानी चाहिए, चावल चाहिए। आग आप लगाएंगे, नीचे आग है, वहां ऊपर में बर्तन है, पानी है, चावल रखे हैं। उसको पकने के लिए कितना टाइम लगता है, मान के चलिए आधा घंटा। वो चावल के ऊपर डिपेंड करता है, किसी में आधा घंटा लगता है, किसी में 40 मिनट, किसी में 1 घंटा। लेकिन मान के चलता हूँ 1 घंटा लगता है टाइम वो चावल को पकाने के लिए। लेकिन आपने क्या किया, आपने 5 मिनट पकाए, फिर आपको याद आया कि मेरा दूसरा कोई काम है, आपने उसको उतार दिए और आप कहाँ चले गए। ये आग है, आपने मान लीजिए यहां पर क्या रखा, बर्तन, पानी है, चावल है, ये पक रहा है, थोड़ा थोड़ा धीमा धीमा आग में ये गर्म हो रहा है। 2 मिनट 4 मिनट गर्म हुआ, पानी थोड़ा ही गर्म हुआ था, पीने जैसा गर्म हुआ था, जैसे कि सर्दी के वक्त हम लोग गर्म पानी पीते हैं, वैसा थोड़ा सा गर्म हुआ, क्योंकि 2-5 मिनट में उतना ही गर्म होने वाला है। और आपको याद आ गया क्या कि एक दोस्त ने मुझे बुलाया था, उसके घर जाना है, तब इसको कैसे छोड़ के जाऊंगा, खत्म हो सकता है। तो आपने क्या किया, आपने गैस को बंद किया या फिर इसको उतार दिए वहां से और आपने चले गए कहाँ, दोस्त के घर। 1 घंटा 2 घंटा बाद काम था क्या पता नहीं, आपने घूम के आए और आने के बाद आपको याद आया कि मैं तो चावल पका रहा था। ध्यान से समझिए बात को। वापस आने के बाद आपको याद आया कि मैं चावल पका रहा था। फिर आपने क्या किया, फिर उसको चढ़ाए आग के ऊपर, फिर आपने आग लगाया, फिर वो धीरे धीरे धीमा, क्योंकि फिर से ठंडा हो गया था पानी, तो फिर से वक्त लगेगा। तो अभी आप फिर से आग गर्म हो रहा है, फिर से पानी गर्म हो रहा है, फिर से हुआ क्या 5 मिनट। फिर 5 मिनट के बाद आपका एक कॉल आया, शायद मान के चलिए किसी ने बोला कि अभी इमीडिएट तुम आओ इधर, एक काम है, मैं बाहर ही खड़ा हूं, तुम आओ, एक काम है। तुमने बोला ठीक है, फिर तुमने बंद कर दिया, फिर इसको उतार दिए, फिर चले गए। फिर 10 मिनट 15 मिनट बाद आए, फिर ये तो ठंडा हो गया था, फिर आपने यहाँ पर चढ़ाए, फिर आप आग को लगा दिए, फिर 10 मिनट हुआ, फिर आपका एक दोस्त का शादी का इनविटेशन आ गया, फिर आपको इमीडिएट जाना पड़ा, फिर उतार दिए। फिर 10 मिनट बाद आप फिर आए, फिर चढ़ाए, फिर आपको याद आ गया कि नहीं छत में कपड़ा सुखा रहा था, बारिश आ गया, आपने फिर इसको बंद कर दिए, ऊपर गए, सारा काम किया, फिर दूसरा कोई काम याद आ गया, फिर आधा घंटा वापस, 1.5 घंटा 2 घंटा बाद आप आते हैं, फिर चढ़ाते हैं 10 मिनट फिर। और आपको पता है, आपको किसी ने बोला था, आपके घर वाले बोला था कि चावल पकने के लिए 40 मिनट लगता है। आपने तो देखा ये 40 मिनट किया, ये तो मेरा 4 घंटा हो गया, अभी तक चावल पका क्यों नहीं। तो गलती कहां पर है, चावल में ही है। ये शायद चावल पकने वाला ही नहीं है, या फिर पानी में गलती होगा, इस पानी से चावल पकाया नहीं जा सकता। या फिर गलती ऐसा हो सकता है कि ये जो आग है ये गर्म ही नहीं कर पा रहा है। आग का जो नेचुरल काम है गर्म करना, ये शायद गर्म ही नहीं कर पा रहा है, क्योंकि अभी तक नहीं हुआ। 40 मिनट की जगह तो 4 घंटा हो गया। अभी मुझे बताइए आपने क्या किया, आपने सिर्फ और सिर्फ वक्त बर्बाद किए। इसको नहीं बोलते काम करना, इसको बोलते नहीं मेहनत करना, इसको बोलते बेवकूफ़ी करना, गधे वाला हरकत करना बोलते हैं इसको।
अगर वहीं पर सारा काम छोड़ के अगर आप 40 मिनट तक कॉन्सेंट्रेट देके कॉन्टिन्यूअस उसको आंख के ऊपर रखते तो आपको क्या लगता है, चावल पकता कि नहीं पकता, होता कि नहीं होता आपका काम? लेकिन 4 घंटे बाद भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि 40 मिनट का जो जरूरत था वो 40 मिनट लगातार की जरूरत था, टोटल 40 मिनट नहीं कि आप जब चाहे 1 मिनट 2 मिनट किया और 40 मिनट कंप्लीट हुआ। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, वही कर रहे हैं ना सर। आज थोड़ा बहुत डायरेक्ट बाजार किया, कल शादी में अटेंड किया, फिर मौसी के घर चले गए, फिर वैलेंटाइन डे में चले गए, फिर याद आया नहीं मेरा तो बहुत बड़ा सपना है, सीनियर ने कॉल किया, थोड़ा समझाया, याद आया कि नहीं करना तो मुझे पड़ेगा, फिर आए, फिर मेहनत किए, फिर मेहनत करते करते थोड़ा बहुत बिजनेस अभी ट्रैक में शायद आने वाला था, फिर याद आया कि नहीं अभी तो त्यौहार है, अभी तो दीपावली आ गया, तो चलो 4 दिन तो दीपावली मनाना है। भाई इसको पता नहीं है क्या चल रहा है बाहर, शादी चल रहा है, दीपावली चल रहा है, आपका पिताजी ने बुलाया, आपके पास एग्जाम है, इसको पता नहीं, इसको सिर्फ इतना पता है मुझे 40 मिनट तक आग दोगे मैं पक्के खाने लायक बन जाऊंगा। तो सक्सेस को भी ये नहीं पता है कि बाहर सर्दी चल रहा है कि गर्मी चल रहा है कि दीपावली चल रहा है, उसको सिर्फ ये पता है कि मुझे तुम कंटिन्यूअस दोगे टाइम, मेरा अपना एफर्ट दोगे, कंसिस्टेंसी दोगे, मैं तुमको रिजल्ट दूंगा। वो इंसान तो इंसान वैरी नहीं करता है कि ये देखने कैसा है, ये कर रहा है तो मैं दूंगा, वो कर रहा है तो नहीं मैं दूंगा, ऐसा नहीं है। वो सिर्फ इतना जानता है कि मुझे अगर कोई भी इतना टाइम देगा, जितना टाइम जैसे कि चावल पकाने के लिए जो 40 मिनट चाहिए 40 मिनट देने से ही पक जाएगा, वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग के लिए मिनिमम जो 3 से 5 साल चाहिए, कोई अगर 3 से 5 साल उसको कंटिन्यू देगा, कोई भी इंसान हो, वो कैसे भी फैमिली से बैकग्राउंड का बिलोंग करते हो, वो देखने में अच्छा हो, बुरा हो, लंबा हो, चौड़ा हो, शॉर्ट हाइट का हो, फेयर हो, डार्क हो, अच्छा खासा एडुकेटेड हो, नॉन एडुकेटेड हो, मैटर नहीं करता। 3 से 5 साल मेहनत करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, टाइम देंगे, काम करेंगे, 100% आप सफल बनेंगे। तो बस अगर सफल बनना है तो 100% कंसिस्टेंसी के साथ कीजिए। यही अक्सर लोग करते नहीं है, यानी कि लैक ऑफ फोकस, यानी कि इन्वेस्टमेंट कहीं और, रिटर्न कहीं और से। सब कुछ करने के बाद डायरेक्ट बाजार करूंगा, कभी करूंगा कभी नहीं करूंगा, मन मर्जी। कभी तो मैं ये भी सुनता हूं कि सर आज मेरा मूड ही नहीं था, अच्छा मूड नहीं था। अरे मूड क्या, सक्सेसफुल मूड नहीं दिखता है। ये क्या देखेगा कि आपका कैसा मूड है, ये बोलेगा 40 मिनट मुझे चाहिए। तुम रो रहे हो, तुम हंस रहे हो, तुम सैड हो, तुम हैप्पी हो, डजंट मैटर। तुमको क्या अच्छा लगता है ये मैटर नहीं करता है। सफल होने के लिए जो जरूरी है वो करना मैटर करता है। तुमको जो अच्छा लग रहा है वो करूंगा ये मैटर नहीं है। जो करना चाहिए, जो जरूरी है वो करना पड़ेगा, तब जाके सफल बन पाऊंगा मैं। समझा पा रहा हूं मैं? ये गलती जो भी कर रहे हैं आज से क्विट कीजिए। अगर आप इस गलती को नहीं सुधारेंगे, आज अगर आप ये गलती को क्विट नहीं करेंगे तो लिख के रखिए, आप ज्यादा दिन नेटवर्क मार्केटिंग में टिक ही नहीं पाएंगे। आप ऑटोमेटिक, क्योंकि रिजल्ट आने वाला नहीं है। यही 90% कैटेगरी में फिर चले जाएंगे और फिर बाहर जाके यही लोग बोलेगा कि नहीं नेटवर्क मार्केटिंग खराब है, कुछ होता नहीं। भाई करेगा पूरा ही उल्टा, अपने मन मर्जी का करेगा, जो चाहे करेगा, एज वेल कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, वैल्यू नहीं देगा, टाइम नहीं देगा, प्रॉपर सीखेगा नहीं, अपना दिमाग लगाएगा और बाहर जाके बोलेगा कुछ होता नहीं। तो सर कुछ अगर होता नहीं तो अभिजीत मंडल 0 से 3500 का टीम कैसे बना लिया? अगर कुछ होता नहीं तो आप लोगों के सामने 2-4 लोग कैसे बैठे हैं जो महीने में एटलीस्ट कोई तो 30-40 हजार भी कमा चुके हैं। स्कूटी कैसे खरीद लिया, महीने में मंथली एक्टिविटी बोनस कैसे आ रहा है। उन लोगों के पास 200, 150, 300, 400 टीम कैसे बन गया अगर होता ही नहीं है तो। अगर जो चीज नहीं होता है वो तो सबके लिए सेम लागू है ना, सिर्फ आपके लिए खास क्यों? आप कौन हो कि आपके लिए खास? यह है कि आप इस प्लेटफॉर्म में सफल नहीं बन पाएंगे। जो मेहनत करेगा, जो सही से मेहनत करेगा, जो सही जगह मेहनत करेगा, कंसिस्टेंसी के साथ करेगा, सीख के करेगा, समझ के करेगा, वो 100% सफल बन जाएगा।
तो ये गलती भी मत कीजिए। और एक पॉइंट बता देता हूँ, जो मेरा वन ऑफ फेवरेट पॉइंट है, नॉट विलिंग टू लर्न द सिस्टम। ये एक बहुत बड़ा गलती करते हैं लोग। नॉट विलिंग टू लर्न द सिस्टम का मतलब है कि सीखते नहीं हैं। और यहां पर एक चीज चले आता है जिसका नाम है ईगो। क्यों? क्योंकि ये अक्सर ये सिस्टम का सबसे बड़ा खासियत क्या है, ये सिस्टम आपको वही इंसान देते हैं जो आपको पहचानते हैं। ज़्यादातर आपके जान पहचान का लोग ही आपको देते हैं। वो तो आपका बहन हो सकता है, भाई हो सकता है, दोस्त हो सकता है, रिलेटिव हो सकता है, फैमिली मेम्बर हो सकता है। यानी कि जिसको हम लोग बचपन से आज तक देखते आ रहे हैं, ज़्यादातर वही लोग हम लोग को ये कॉन्सेप्ट देते हैं। लेकिन वही लोग जब कुछ बोलते हैं, कुछ सिखाते हैं, तब हम लोग के दिमाग में क्या चलता है, ये क्या मुझे सिखाएगा, वो तो अभी पढ़ रहा है, मैं तो जॉब कर रहा हूं, वो तो अभी पढ़ रहा है, मैं उसका बात क्यों सुनूं। देखिए, हर एक इंडस्ट्री का, हर एक प्लेटफॉर्म का अलग अलग सिस्टम होता है। जैसे कि आप लॉयर का पढ़ाई करके डॉक्टर नहीं बन सकते, आप डॉक्टर का पढ़ाई करके इंजीनियर नहीं बन सकते। वैसे ही आप लॉयर का, डॉक्टर का, इंजीनियर का या फिर अदर्स कोई पढ़ाई करके नेटवर्क मार्केटिंग में सफल नहीं बन सकते। अगर नेटवर्क मार्केटिंग में सफल बनना है तो नेटवर्क मार्केटिंग का पढ़ाई पढ़ना जरूरी है। और ये पढ़ाई आपको वही लोग समझा सकता है जो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है। मेरा बात समझ में आ रहा है? तो अभी तक अगर दिमाग में है बहुत नॉलेज है, मैं इतना एडुकेटेड हूँ, ये हूँ वो हूँ, उसको बाहर फेंकिए। वो कोई काम का यहाँ पर आने वाला नहीं है, क्योंकि ये सिस्टम अलग है, यहाँ प्रोसेस अलग है। आपको इसी का सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा अगर आप इस सिस्टम में सफल बनना चाहते हैं तो। और सिस्टम में हमेशा बोलता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है सिस्टम। अभी उसके आऊँगा, उसके पॉइंट में आऊँगा। लेकिन जो मैं बोल रहा था, जिसके अंदर लर्निंग एटीट्यूड नहीं है, जो सीखना नहीं चाहते हैं, वो आगे कभी नहीं बढ़ सकता। अगर आपको आगे बढ़ना है तो सीखना बहुत ज़रूरी है। और ये टॉपिक मैंने पहले ही बोला, अंडरस्टैंड, लर्न देन एक्शन। लर्न के ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिए। पहले तो 1 साल में यही बोलूँगा सब लोगों को, पहले 1 साल दिमाग से बिल्कुल हटा दीजिए कि मैं कमाने के लिए आया हूँ। क्योंकि अगर आप कमाने के चक्कर में 1 साल काम करेंगे तो ना ही आप सीख पाएंगे, ना ही आप कमा पाएंगे। मैं लिख के दे सकता हूँ। लेकिन वहीं पर अगर आप सीखने के ऊपर फोकस करेंगे तो सीख भी सकते हैं, कमा भी सकते हैं, क्योंकि बाय प्रोडक्ट इनकम आता है सर। लर्निंग का बाय प्रोडक्ट इनकम है। आप सीखेंगे, सीखते सीखते काम बन जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा, आपके पास इनकम आएगा। तो खुद को इंप्रूव करने के पीछे पड़ जाइए, सीखने के पीछे पड़िए। ये गलती बहुत सारा लोग करते हैं, सीखते ही नहीं है। 1 साल जीरो दिमाग से सिर्फ सीखिए, क्या इनकम आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, रिजल्ट डोंट फॉलो द प्रोसेस, नॉट द रिजल्ट। रिजल्ट में कभी भी फोकस मत कीजिए, प्रोसेस में फोकस कीजिए। क्योंकि हर एक चीज का, जैसे मैंने बोला, एक प्रोसेस होता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग का भी एक प्रोसेस होता है, एक टाइमिंग होता है, एक प्रोसेस होता है। वो टाइमिंग लगेगा, वो प्रोसेस लगेगा, वो वक्त देना पड़ेगा। आप प्रोसेस करते जाइए, आपको दिखाई नहीं देगा। जब प्रोसेसिंग में लोग चलते हैं ना, तो उसको रिजल्ट दिखाई नहीं देता है। लास्ट में जब सब कुछ जुड़ जाता है, एक के साथ एक डॉट्स कनेक्ट हो जाता है, उसके बाद रिजल्ट दिखाई देता है। समझ में आ रहा है मेरा बात? तो डोंट फोकस द रिजल्ट, फोकस ऑन योर प्रोसेस। अपना प्रोसेस पे ध्यान दीजिए और सीखिए। 1 साल तक पूरा दिल दिमाग से ये बिठा लीजिए कि मुझे सीखना है, सब कुछ सीख लेना है 1 साल के अंदर, ताकि 1 साल बाद मैं इस बिजनेस को अकेला कर सकता हूँ। क्योंकि अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन में ये भी होता है, उनके दिमाग में ये भी चलता है कि मेरे सीनियर मेरा काम कर देगा, मैं आया, मेरा कोई काम नहीं है, मेरा सीनियर मेरा काम कर देगा। गलत है। आपका सीनियर आपका बिजनेस को बिल्डअप करने में हेल्प कर सकता है, आपको सफल नहीं बना सकता।
आप और आपके सक्सेस के बीच सिर्फ एक ही इंसान खड़ा है, वो है आप, और कोई नहीं। अगर सफल भी बनेंगे तो अपने आप के लिए, विफल भी बनेंगे तो अपने आप के लिए। लोग का आदत होती है दूसरे को जिम्मेदार ठहराना, लेकिन एक्चुअल में उनको भी खुद पता होता है कि गलती मैं कर रहा हूं, क्योंकि अपने आप से और भगवान से, आत्मा से और परमात्मा से एक इंसान कभी झूठ नहीं बोल सकता। इसीलिए एक्सपेक्टेशन ये रखिए कि वो सिखाएगा, एक्सपेक्टेशन ये मत रखिए कि वो कर देगा। बचपन से आज तक जो हम लोग बड़े हुए ना, मम्मी पापा भी हम लोग तब तक खिलाए थे, हाथ में पकड़ पकड़ के खिला देते थे तब तक, जब तक हम लोग सीख नहीं गए। जिस दिन से सीख गए वो लोग भी छोड़ दिए। अभी आपको हाथ पकड़ के ऐसे खिलाते नहीं है जोर जबरदस्ती, लेकिन बचपन में खिलाता था, क्योंकि बचपन में आपको पता नहीं था कि खाना क्यों है, खाना खाने से क्या होता है, कैसे खाते हैं। लेकिन जब आज पता है, आज अगर आप नहीं खाएंगे तो भूखा आप रहेंगे। 2 बार बोलेगा, 4 बार बोलेगा, समझाएगा, जोर जबरदस्ती खिलाएगा नहीं, वो आपको खुद खाना पड़ेगा। वैसे ही है, आपके सीनियर आपको सिखाएगा, समझाएगा, बार बार सिखाएगा, बार बार समझाएगा, लेकिन करना आप ही को पड़ेगा। तो ये भी एक्सपेक्टेशन में कोई भी मत रखिए, कोई भी मत रहिए ये भी एक्सपेक्टेशन में कि मेरा सीनियर मेरा बिजनेस को कर देगा। कोई नहीं करेगा, आपको ही करना पड़ेगा। एंड फॉलो द सिस्टम। एक चीज हमेशा याद रखिए, सिस्टम का मतलब ही होता है बहुत बार प्रयास करने के बाद एक पैटर्न बनाया गया है, जिस पैटर्न को फॉलो करके कोई भी इंसान आसानी से सफल बन सकता है। इसी को सिस्टम बोलते हैं। आपका काम है, बुद्धिमान लोग यही करते हैं, कहीं पर जाते हैं और वहां का जो सिस्टम होता है उस सिस्टम को फॉलो करते हैं। लेकिन हम लोग बेवकूफ़ी वाला काम करते हैं। जो लोग अक्सर फेलियर बोलते हैं खुद को, क्विटर जो लोग हैं, वो ये गलती करते हैं, वो सिस्टम फॉलो करने की वजह सिस्टम खड़ा करते हैं, अपना सिस्टम बनाते हैं। और इसका मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, समझ में आ जाएगा कि ये गलती कहाँ हुआ और क्या गलती होता है। जैसे सपोज एन एग्जांपल, गाड़ी में व्हील होता है, पहिए, चक्का जिसको बोलते हैं, व्हील। वो कैसे होता है? राउंड शेप का होता है। यस और नो? राउंड होते हैं। अभी राउंड के लिए वो क्या होता है? बहुत तेज भागता है। अभी मान के चलिए एक बुद्धिमान इंसान आया और वो बोला कि गाड़ी तो मुझे भी तैयार करना है, लेकिन उसका जो पहिया है, जो व्हील है, वो मैं राउंड नहीं बनाऊंगा, मैं अपने हिसाब से बनाऊंगा। और उन्होंने क्या बनाया? मान के चलिए उन्होंने रेक्टेंगल बनाया। क्या रिजल्ट आएगा? धिकित धिकित चलेगा, रुक रुक के जाएगा, तेज भी नहीं जाएगा और गाड़ी ऐसे ऐसे हिलता हिलता जाएगा। तो उसके बाद उसको ये समझ आया कि नहीं, रेक्टेंगल नहीं, ट्रायंगल बनाना सही होगा। फिर उन्होंने ट्रायंगल बनाया। चक्का जो व्हील है उसका बात बोल रहा हूँ, जो राउंड होना चाहिए, वो दिमाग लगाया कि मैं मेरे हिसाब से करूँगा। तो उन्होंने पहले रेक्टेंगल लगाया, काम नहीं हुआ। फिर उन्होंने क्या किया? फिर उन्होंने किया ट्रायंगल, फिर काम नहीं हुआ। फिर उनको लगा कि नहीं, थोड़ा ट्रायंगल का जो कोना है उसको थोड़ा थोड़ा काट देते हैं तो शायद होगा, फिर नहीं हुआ। और ऐसे करते करते, हजारों बार प्रयास करते करते, लास्ट में उसको एक चीज समझ में आया कि सबसे तेज भागने वाला है राउंड शेप, जो कि ऑलरेडी पहले ही बहुत मेहनत करके बहुत लोगों ने एक्सपेरिमेंट कर करके आज राउंड में आ चुके हैं। तो ये इंसान बुद्धिमान है या बेवकूफ है? बेवकूफ है। उनको लगा मैं बहुत बुद्धिमान हूं, मैं बहुत ब्रिलियंट माइंड में हूं, इसीलिए मैं अपने हिसाब से चलूंगा, मैं अपना सिस्टम खड़ा करूंगा। और इसी के चक्कर में उन्होंने अपना कीमती वक्त खराब किया। अरे भाई, रिसर्च करके अगर कोई सिस्टम बनाया है तो सबसे आसान काम क्या है कि उस सिस्टम को फॉलो करो और तुम सफल बन जाओ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेरा बात? लेकिन कुछ लोग सिस्टम फॉलो नहीं करते, सिस्टम के अगेंस्ट जाते हैं,
सिस्टम खुद तैयार करते हैं। और ये लोग जो ऐसे कर रहे हैं, अगर कोई कर रहे हैं, अगर किसी के दिमाग में ये सारा चीज़ है तो लिख के रखिए, वो फेलियर होने वाला है। क्योंकि नॉर्मल सी ना, वापस तो वही पर आना है ना, वही रेक्टेंगल फिर ट्राइंगल फिर राउंड आना वही पर पड़ेगा, क्योंकि सिस्टम वही है। और सिस्टम का ताकत क्या होता है, सिस्टम का ताकत के ऊपर मैंने एक स्टोरी बताया था कि क्या है सिस्टम और सिस्टम का पावर क्या है। एक बंदूक का स्टोरी शायद आप लोगों को याद है, गोली और बंदूक। अगर नहीं सुने होंगे तो दूसरा किसी दिन बता दूंगा। तो आशा करता हूँ ये सारा टॉपिक समझ में आया, जो जो पॉइंट के ऊपर मैंने बात किया। और एक बार लास्ट टाइम रिवीजन कर देते हैं कि मैंने क्या क्या बोला। फर्स्ट, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, यानी कि गलत धारणा। ये लॉटरी नहीं है, ये एक बिजनेस है, इसको प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा। ये एक्सपेक्टेशन दिमाग में मत रखिए कि आपका सीनियर आपका बिजनेस को खड़ा कर देगा, करना आपको पड़ेगा, वो हेल्प कर सकता है आपका। तो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन के साथ इस बिजनेस को मत कीजिए। अगर अभी भी है तो उसको दूर कीजिए, क्लियर कीजिए। दूसरा चीज़, अंडरस्टैंड लर्न देन एक्शन। अक्सर लोग गलती करते हैं, समझते नहीं है, सीखते नहीं है, सीधा एक्शन पार्ट में चले जाते हैं। और जब एक्शन पार्ट में सीधा जाते हैं तो अक्सर गलती होता है, क्योंकि जो काम आप समझ के सीख के कर सकते हैं वो आप ना समझ के ना सीख के बिल्कुल नहीं कर सकते। इसीलिए फोकस यहाँ पर कीजिए सीखने में। फॉलो द प्रोसेस नॉट द रिजल्ट, यानी कि सीखने के ऊपर फोकस कीजिए, प्रोसेस में, अपने तैयारी के प्रोसेस के ऊपर फोकस कीजिए, रिजल्ट के ऊपर नहीं। एक साल सिर्फ और सिर्फ सीखने के ऊपर फोकस कीजिए। एक साल बाद देखिए कि आप कहाँ पर खड़े हैं। मैं लिख के दे सकता हूँ, आज से एक साल बाद, आज जहाँ पर है, आज से एक साल बाद आसमान और ज़मीन का फ़र्क होने वाला है, अगर आप प्रोसेस में सिर्फ फोकस करेंगे। उसके बाद इन्वेस्ट सही जगह पर कीजिए, इधर उधर नहीं, क्योंकि सक्सेस इज सो सिंपल बट नॉट ईजी। सिंपल इसीलिए है क्योंकि आसान है, सिंपल तरीके से करना पड़ता है, सिंपल काम है। आसान इसीलिए नहीं है क्योंकि वही काम आपको लगातार करना पड़ेगा, जो 90% लोग कर नहीं पाते हैं। इसीलिए डायरेक्ट बाजार को अगर आप पार्ट टाइम भी कर रहे हैं, अगर 2 घंटा भी कर रहे हैं हर रोज, अगर 4 घंटा भी कर रहे हैं, तो हर रोज कीजिए। आज किया, कल नहीं किया, फिर 2-4 दिन वापस आया, फिर नहीं किया, ऐसे मत कीजिए। यानी कि इन्वेस्ट सही जगह पर करेंगे तो रिटर्न आपको सही मिलने वाला है। बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करेंगे, नेटवर्क मार्केटिंग में इन्वेस्ट करेंगे अपना टाइम, तो वहाँ से रिटर्न आएगा। तो आप इन्वेस्टमेंट भी वहीं से कीजिए जहाँ से आप रिटर्न मांग रहे हैं। इन्वेस्टमेंट कहीं और रिटर्न कहीं और से मत सोचिए। उसके साथ साथ सीखने के ऊपर फोकस कीजिए, लर्निंग एटीट्यूड अपने आप बिल्डअप कीजिए। किसी के अंदर अगर ईगो है कि मेरा प्रीवियस कोई एक्सपीरियंस है, मैं डॉक्टर हूँ, मैं लॉयर हूँ, मैं एडुकेटेड हूँ, मैं ग्रेजुएटेड हूँ, वो यहाँ पर काम करने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ का अलग एक प्रोसेस है, अलग एक एडुकेशन है। पहले आपको वो एडुकेशन लेना पड़ेगा। इसीलिए ईगो दिमाग से हटाइए और सीखने के ऊपर फोकस कीजिए। लास्ट पॉइंट, सिस्टम को फॉलो कीजिए, सिस्टम मत बनाइए, क्योंकि बहुत बुद्धिमान लोगों ने सिस्टम बनाया है। नेटवर्क मार्केटिंग ये जो सिस्टम है, ये जो प्रोसेस है, ये जो बेसिक ट्रेनिंग है, पहले सीखना, ये जो लिस्ट बिल्डिंग है, ये जो गोल सेटिंग है, जितना भी प्रोसेस है, 5 गोल्डन रूल, ये सारा चीज़ आज से नहीं, बहुत दिन से हो रहा है। और बेसिक का मतलब ही होता है कि बेसिक कभी बदलता नहीं है, वो आप कहीं पर भी चले जाइए। सिस्टम में फॉलो कीजिए, सिस्टम खड़ा मत कीजिए। समझ में आ रहा है मेरा बात? यस सर। सबको समझ में आया मेरा बात? तो आशा करता हूँ आज के सेशन आप लोगों का जिंदगी में बहुत इम्पैक्ट लाने वाला है। अगर आपने ध्यान से सुने हैं, समझे हैं, तो मैं लिख के दे सकता हूँ। अगर किसी के दिमाग में कुछ डाउट्स था, वो डाउट क्लियर हो जाएगा। ओके? यस सर। यस सर। तो अगर पॉइंट किए हो, अगर लिखे हो, तो उसको रिवीजन करना है। और एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ वो बात जो मैंने कल बोला था कि अगर आपका तबीयत खराब है, अगर आपका बीमारी है, तो वो बीमारी तब जाएगा जब आप मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे। सिर्फ खरीदने से बीमारी जाता नहीं है। तो ये सारा चीज़ जो मैंने बोला, इसको अगर आप अप्लाई करेंगे, यानी कि सीखेंगे, अगर रिजल्ट पे फोकस नहीं करके सीखने के फोकस करेंगे, अगर सिस्टम ना बना के सिस्टम को फॉलो करेंगे, अगर रिजल्ट के ऊपर फोकस ना करके प्रोसेस के ऊपर फोकस करेंगे, अगर इन्वेस्टमेंट यहीं पर करेंगे, अगर हर रोज़ लगातार करेंगे, तो आपको रिजल्ट ज़रूर मिलने वाला है। तो थैंक यू। अगले दिन फिर मिलते हैं। कल हम लोग और एक टॉपिक के साथ बात करेंगे। आज तो ये समझ में आया कि लोग फेलियर क्यों होते हैं। कल हम लोग बात करेंगे
क्या करने से आपको क्विक सक्सेस मिल सकता है, क्या करेंगे तो आप सफल बन जाएंगे। कल मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय ऑल ऑफ यू।